हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू विद 0। तो इस क्वेश्चन का ये देखते हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू विद 0। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको और जो यहाँ पे अचर पद है उसको एक साथ लेकर गुना कर लेते हैं। तो मेरे पास आता है एक में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इस 10 को हमको अभाज्य गुणनखंड करना होता है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको जोड़ने और घटाने पे -3 लाना पड़ेगा। तो आइए पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब देखिए 5 दूना का 10 होता है, 5 अब हमारा नहीं कटेगा। तो 10 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हम 2 में से 5 को घटा लेते हैं तो -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एंड द प्लस का 2x एंड द -10 एंड इक्वल टू विद 0। मतलब आप 3x को -5x प्लस 2x भी लिख सकते हो, घटाइएगा तो -3x आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों टर्म को और फिर इन दोनों टर्म को एक साथ रख लेते हैं तो हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इंटू में प्लस 2x माइनस 10 एंड इक्वल टू विद 0। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और 5 दूना का 10 तो 5 हो जाएगा इक्वल टू विद 0। यहाँ तक आपका सही है कि नहीं है, इसको पता लगाने के लिए दोनों ब्रैकेट में हम पता कर लेते हैं। और दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इन दोनों को एक साथ ले लेना है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस में 2 है तो एक साथ ले लिया और इन दोनों बॉक्स में से एक को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 5 एंड इक्वल टू विद 0। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड से हमको x का वैल्यू पता करना है तो हमें उसका मूल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम x और 0 और इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू -2 आ गया। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू विद 0 एंड द प्लस 5। सो x इक्वल टू 0 और 5 मेरा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इस जो आपका समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका मूल आपका -2 एंड 5 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः मूल बराबर हो जाएगा -2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू विद 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू विद 0। तो सेम वही प्रोसीजर इसमें भी अपनाने हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, तो 2 लिख लेंगे और यहाँ पे जो आपका अचर पद है वो आपके 6 है। फिर 2 में 6 से गुना करना है तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 12 को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो 2 6 बार में चल जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा। फिर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। अब हमको इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे प्लस x आ जाए। तो 2 दूना का 4 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं। अगर 4 में से 3 घटा लेंगे तो मेरा x आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 2x स्क्वायर और प्लस में 4x एंड द माइनस में 3x एंड द माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोग को देखिए घटाने के बाद x आ जाएगा
और फिर 6 दूना का 12 और 4 तियां 12, मतलब जोड़ने पे x आ रहा है और गुना करने पे 12 आ जा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 3x एंड द प्लस 6 एंड इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे केवल बच जाएगा 2। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x और प्लस 2, क्योंकि 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 में x से करिएगा तो 3x एंड इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं सेम वही प्रोसेस, इनको और इनको एक साथ रखना है तो 2x एंड द -3 को एक साथ रख लिए। फिर इन दोनों बॉक्स में से हमको एक को रख लेना है तो x प्लस 2 एंड इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो 2x - 3 एंड इक्वल टू 0 एंड द x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2x इक्वल टू 0 एंड प्लस 3, तो मेरा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 3। सो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3/2, एंड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 -2। तो 0 में से -2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया -2। अतः हमारा मूल क्या हो जाएगा, अतः मूल बराबर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मूल बराबर हो जाएगा मेरा 3/2 कोमा -2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 सॉल्व होता है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। सो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू विद 0। इसका गुणनखंड विधि से हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मेंशन है, लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सेम वही प्रोसेस अपनाना है, x² को गुणांक √2 और फिर जो यहाँ पे अचर पद है 5 √2, इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद होगा आपका 5, और रूट में दोनों वैल्यू सेम होता है तो रूट हट जाता है गुना करने पे, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 आएगा, तो यहाँ पे 2 और 5 लिख लेंगे। अब हमको बीच वाले पार्ट को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े तो 7 है और फिर मल्टीप्लाई कर दे तो 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 5x कर सकते हैं, तो 5x और 2x 7x भी हो जाएगा, और फिर 5 2 जा 10 भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, √2x² प्लस 7x को हम लोग लिख सकते हैं 2x एंड द प्लस का 5x प्लस 5 एंड द √2 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को एक साथ रख लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा √2x² एंड द प्लस 2x। फिर इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 5x एंड द प्लस 5 एंड द √2 एंड इक्वल टू विद 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं इन दोनों में से √2 कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि आप देखिए 2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2, तो ये √2, इस √2 को हम लोग एक कॉमन लेंगे तो एक √2 बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √2 और x भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे √2 बचेगा, क्योंकि 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 बाहर निकाल लीजिएगा तो एक तो बचेगा ना, और यहाँ पे x ऑलरेडी आ चुका है। फिर यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो x और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए दोनों बॉक्स में सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा सही है। तो फिर इन दोनों को एक साथ रखना है, इसको और इसको, तो √2 इंटू एक्स एंड द प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू विद 0। फिर हमको क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड अगेन एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो √2 इंटू एक्स
और 0 और -5 हो जाएगा। तो √2 इंटू एक्स इक्वल टू -5, सो एक्स का वैल्यू -5/√2 एक्स का वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट फर्दर, तो x इक्वल टू 0 -√2 हो जाएगा एंड इक्वल टू विद -√2। तो x का वैल्यू -√2 एंड द -5/√2 आ रहा है। इस प्रकार से हम दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे मेरा मूल आ जाएगा। तो इस समीकरण के लिए मेरा मूल हो जाएगा x इक्वल टू -5/√2 एंड -√2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। तो 4 नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं और इसको भी उसी मेथड से हमको सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसका भी गुणनखंड विधि से हल करें और मूल निकालें। तो इसको बनाने के दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो यहीं से इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग इसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मतलब ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम लोग इंटीजर्स में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन सब के जो हर्ड है उसमें तो 1 होगा, तो 8, 1 और 1 इन सब का एलसीएम मेरे पास 8 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 8 में 1 से भाग देंगे तो मेरा 8 हो जाएगा, और 8 टू 16 x², और माइनस का 8 में 1 से देंगे तो 8, और 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, प्लस 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 एंड इक्वल टू विद 0। अब इस सब के हर्ड में 8 आ गया है, तो हम हर्ड को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिख देंगे x 16x² माइनस का 8x एंड द प्लस 1 एंड इक्वल टू विद 0 इंटू 8। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, तो लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 एंड इक्वल टू विद 0। इसके बाद सेम वही प्रोसेस अपनाना है। इसका जो x² का गुणांक है वो 16, और फिर यहाँ पे अचर पद है जो 1 है, तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर हमको 16 को अभाज्य गुणनफल करना है, तो 2 से करेंगे तो 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इन 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस प्रकार से हम लोग देखिए 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि हमको अगर जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का 8x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा 16 आना चाहिए, तो हो भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 16x² एंड द माइनस का 4x एंड द माइनस का 4x, क्योंकि 2 दूना 4 कर लेंगे, फिर 2 दूना 4, तो 4x और 4x दोनों को माइनस में कर लेंगे, और दोनों को माइनस में करके ऐड कर लेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा जो 8x को बताएगा, और 8x भी आ जाएगा, फिर 4 चौका मेरा 16 भी हो जाएगा एंड इक्वल टू भी मेरा हो जाएगा सॉरी प्लस 1 एंड बराबर में 0। इसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लेना है, तो यहाँ पे होगा 16x² एंड द माइनस का 4x, और फिर यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x एंड द -1 एंड इक्वल टू 0। चूँकि माइनस कॉमन लिया गया है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 और x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे होगा आपके पास 4x, और चूँकि 4 चौके 16, और फिर यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x माइनस 1 एंड इक्वल टू विद 0। इसके बाद हम लोग इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 4x माइनस 1 एंड इंटू विद 4x माइनस 1 एंड इक्वल टू विद 0। इस प्रकार से हम इन दोनों को लेकर 0 के बराबर करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आएगा जो इस समीकरण का मूल बताएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इनको 0 के बराबर करते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू विद 0। फिर इसको भी कर लेंगे, तो उसी प्रकार से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू विद 0 एंड द प्लस 1, तो 4x इक्वल टू विद 0 प्लस 1 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1/4। उसी प्रकार से यहाँ पे 4x इक्वल टू विद 1 हो जाएगा, सो x का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो मेरा जो इस समीकरण के लिए मूल आएगा वो एक हो जाएगा आपका 1/4, और फिर हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे,
और डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो अचर पद था, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक था वो 2 था और अचर पद 1/8 था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उस तरह भी हम कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू बी द जीरो, इसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन हियर, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस 20x एंड द प्लस 1 इन इक्वल टू बी द जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपका 100 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 100 है, फिर यहाँ पे अचर पद 1 है, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आएगा, फिर 100 को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से 50 आएगा, फिर 2 से आएगा तो मेरा 25 हो जाएगा, फिर 5 से 50 25 कर सकते हैं। इसके बाद ये नहीं कटेगा ना, तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, 100 इक्वल टू विद 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है कि बीच वाले पार्ट को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि ऐड कर दे या माइनस कर दे तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस 2 को 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इन 2 को 5 से करेंगे तब भी 10 हो जाएगा, और 10 को जोड़ देते हैं अगर तो मेरा 20 आ जाएगा, दोनों को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा जो हमें चाहिए भी, और फिर 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x एंड द प्लस 1 एंड इक्वल टू बी द जीरो। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x इंटू माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10x ऑन द माइनस 1 एंड इक्वल टू बी द जीरो। ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया। फिर इसके बाद हम लोग इस दोनों में से 10 और कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो 10 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा और x बचेगा और यहाँ पे माइनस कॉमन बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसमें x है तो इसमें नहीं है, और तो दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 10x माइनस 1 एंड इक्वल टू बी द जीरो। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन दोनों को एक साथ रख लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 एंड इक्वल टू बी द 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से हम लोग फिर से वही प्रोसेस है, इन दोनों को इक्वल करना है हमको जीरो के बराबर, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू बी द जीरो। सो 10x इक्वल टू बी द जीरो एंड द प्लस 1, सो 10x इक्वल टू बी द जीरो प्लस 1 मेरा कितना हो जाएगा, सो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1/10। फिर नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ पे कर लेते हैं, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो एंड द प्लस 1 एंड द 10x इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू हो जाएगा 1/10। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 1/10 एंड द 1/10। तो यहाँ पे दोनों मूल बराबर है जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बराबर था, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1/10 कोमा 1/10। तो ये द्विघात समीकरण के आपके 4.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का होल सॉल्यूशन था, जिसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन दिए गए थे। हर एक क्वेश्चन में आपको मूल पता करना था और गुणनखंड विधि से पता करना था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन मेरे 1 से 5 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू।